आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की बुक रेनबो का लेसन प्योरिटी इज पावर। इस चैप्टर के लेखक डॉक्टर के सुब्रमण्यन जीवन के हर क्षेत्र में प्योरिटी की बात करते हुए कहते हैं कि हमारे कर्म, मन और वचन प्रत्येक शुद्ध हो, तभी हम प्योरिटी के तेज का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में निस्वार्थ भाव से सभी की सहायता करनी चाहिए। वफादारी का केवल ढोंग मात्र न करके उसे व्यक्तित्व का वास्तविक आभूषण बनाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी मीन्स होता है स्वच्छता और पावर मीन्स शक्ति। स्वच्छता ही शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद, यहाँ स्वामी विवेकानंद की एक कोट जो है कथन दिया गया है कि प्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथ है। लेसन के स्टार्टिंग के अंदर जो है जो राइटर है वो देते हैं प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हम लोग हर चीज़ के अंदर लेके कहता है कि हमें प्योरिटी चाहिए, स्वच्छता जो है, शुद्धता जो है वो चाहिए। चाहे वो फूड की बात ले लेते हैं हम लोग, चाहे वाटर है, चाहे एयर है। और वी लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा रखना, विश फॉर, हम लोग इच्छा रखते हैं अपने प्योर सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स होता है आसपास का वातावरण, कि हमारा आस पड़ोस का वातावरण जो है वो भी क्या हो, बिल्कुल स्वच्छ हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। हम लोग यर्न करते हैं, यर्न मीन्स विश होता है, इच्छा रखते हैं प्योर हार्ट, के हार्ट से, हृदय से हम लोग प्योर बने। एंड प्योर लव, और प्रेम जो है वो भी बिल्कुल प्योर हो, सच्चा हो। वी प्रिफर प्योर एनवायरनमेंट। प्रिफरमेंट होता है लाइक करना, अधिक पसंद करना। हम लोग अधिक पसंद करते हैं प्योर एनवायरनमेंट को एंड प्योर सोसाइटी को। और यहाँ पर लेखक बात करता है, कहता है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो भी स्वच्छ चाहिए और हमारी को प्योर सोसाइटी जो है, समाज जो है हमारा, वो भी कैसा चाहिए, प्योर चाहिए। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। और इस क्षेत्र के अंदर हर चीज़ के अंदर हम लोग फॉन्ड है। फॉन्ड होता है शौकीन होना, किसी चीज़ का शौक रखना। और प्योरिटी के बारे में, बिकॉज प्योरिटी इज प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता जो है वो सीधा साधा जुड़ी हुई है, सीधे रूप से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य के साथ में। और इस स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। यानी स्वच्छता जहाँ पर है वहाँ पर बीमारियाँ जो है वो कम फैलती है। और इम्प्योरिटी आर इंजूरियस टू हेल्थ। इम्प्योरिटी जो है अस्वच्छता या गंदगी जिसको बोलते हैं उन्हें, कि गंदगी जो है वो इंजूरियस है, बिल्कुल हानिकारक है टू हेल्थ। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। प्योरिटी जो है प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है पीस ऑफ माइंड, एक प्रकार की शांति मस्तिष्क के अंदर की। स्वच्छता जहाँ पर होती है वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है। और इम्प्योरिटी जो है इम्पेयर्ड माइंड, ये हमारे इम्प्योरिटी अस्वच्छता जो है वो बिल्कुल इम्पेयर कर देती है। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना, और इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देना। अस्वच्छता बिल्कुल बिगाड़ देती है मस्तिष्क के संतुलन को। बोथ फॉर बॉडी एंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वी नीड प्योरिटी। और चाहे किसी भी चीज प्रकार से स्वास्थ्य की बात कर लें तो बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए, चाहे बॉडी की हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, उन दोनों के लिए हम लोगों को आवश्यकता होती है प्योरिटी की। वी डू रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। और हम लोगों को रिक्वायर मीन्स होती है आवश्यकता होती है। एनवायरमेंटल मीन्स होता है पर्यावरणीय प्योरिटी, जो शुद्धता है ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमारे को पर्यावरण जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर लेसन के स्टार्टिंग के अंदर भी लेखक जो है कहता है कि हमें प्योरिटी जो है वो उस हर चीज़ के अंदर हम लोग पसंद करते हैं, चाहे वो हमारे खाने के अंदर है, आसपास के वातावरण में है, हमारे विचारों में, हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर, हर चीज़ के अंदर हमारे को प्योरिटी जो है वो चाहिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। और बॉडी के बारे में, जो फिजिकल हेल्थ जो है उसके बारे में लेखक जो कहता है कि प्योरिटी ऑफ बॉडी की जो अंदर जो प्योरिटी है वो होती है फिजिकल हेल्थ हमारी, की वो अच्छी होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसल्यूट ट्रुथ। और स्पीच जो हम लोग बात जैसे बोलते हैं तो हमारे बात के अंदर जो शुद्धता, यानी कि जैसे विचार हम लोगों के मन में है वैसे ही हम लोग दूसरे के सामने कह देते हैं, तो वो उस प्रकार की स्पीच जो वो क्या है, अनसल्यूट है। अनसल्यूट होता है निष्कलंक या बिना बेदाग जिसको बोलते हैं, निष्कलंक सत्य है ये, इसके अंदर कोई शक नहीं किया जा सकता कि स्पीच के अंदर भी जो प्योरिटी है वो होनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। और हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर जो है जो प्योरिटी है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसेल्फिश लव, बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम करना या किसी को हेल्प करना, तो वो क्या है, प्योरिटी ऑफ हार्ट है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। और
विचारों के अंदर जो प्योरिटी है वो किस प्रकार से होती है? लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं कि विचारों की जो प्योरिटी जो है वो राइटियस रीजन के लिए होती है, कि विचार जो हमारे क्या होना चाहिए? राइटियस मीन्स होता है नैतिक, नैतिकताओं से भरे हुए होने चाहिए हमारे विचार जो है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। और मस्तिष्क के बारे में जब बात करते हैं प्योरिटी की हम लोग, तो होलसम पीस के बारे में होती है, यानी स्वास्थ्यवर्धक। होलसम मीन्स होता है स्वास्थ्यवर्धक, होलसम पीस। और स्वास्थ्य वर्धक शांति जो है माइंड के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हमारी नहीं होगी तो हम लोग जो है, इससे पहले जो है वो लेसन हमने पढ़ा, तो उसके अंदर पढ़ा कि जो स्ट्रेस जो है वो योगा के अंदर पढ़ा कि वो ज़्यादातर बीमारियों का कारण है। तो माइंड की जो प्योरिटी है वो हमारे को होलसम पीस जो है वो देती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन, हमारे एक्शंस के अंदर जो प्योरिटी है वो क्या है? सिंसियर है। सिंसियर मीन्स होता है निष्ठापूर्ण, बिल्कुल निष्ठापूर्ण, एक दूसरे के प्रति निष्ठापूर्ण बने रहना। अनसेल्फिश सर्विस, बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करना लोगों की। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, और समाज के बारे में जो प्योरिटी है, प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। हार्मोनियस होती है सद्भावना, समाज के सामाजिक सौहार्द और सद्भावना हम लोग बनाए रखें। हार्मोनियस मीन्स होता है सद्भावना बनाए रखना। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंटल इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, और एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग प्योरिटी की बात करते हैं तो सोल एलिवेटिंग मतलब होता है अपनी आत्मा का क्या करना? एलिवेट करना मतलब मीन्स होता है उत्थान करना, आत्मिक उत्थान करना लोगों के का। और सेरेनिटी मीन्स होता है शांति, आत्मिक उत्थान और आत्मा की शांति, यानी कि एनवायरमेंटल के बारे में बात करता है प्योरिटी की, तो ये कहता है। और इसके बारे में यहाँ लेखक जो है वो कई तरह की प्योरिटीज़ की बात करता है। उसके बाद में ये कहता है कि महाभारत से एक जो है इंटरेस्टिंग एपिसोड जो वहाँ यहाँ पे ले आता है इलिस्ट्रेट करने के लिए अपनी बात को, कि महाभारत के अंदर एक ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब रुचिपूर्ण जो है एपिसोड है, एक भाग है जो कि इलिस्ट्रेट करता है, मतलब दृष्टांत प्रस्तुत करता है, यानी एग्जाम्पल पेश करता है। इलिस्ट्रेट करना मतलब एग्जाम्पल पेश करना। एग्जाम्पल पेश करता है द नेचर ऑफ प्योरिटी, की प्योरिटी का नेचर जो कैसा है, कि प्योरिटी जो वो कैसी होनी चाहिए। और इस एग्जाम्पल में होता क्या है, लेखक बताता है कि द पांडव एंड कौरव वर द्रोणाज डिसिपल, कि पांडव और कौरव जो है, कौरव और पांडव दोनों ही डिसिपल थे। डिसिपल मीन्स होता है शिष्य थे द्रोणाचार्य के। गुरु द्रोणाचार्य जो है उन दोनों को शिक्षाएं देते थे। देवर वंस समन्ड, और एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जो है समन करते हैं। समन मीन्स होता है बुलावा भेजना, समन बुलावा भेजते हैं द प्रिसेप्टर्स द्रोणा फॉर ए टेस्ट, कि द्रोणाचार्य जो है जो कि क्या थे? प्रिसेप्टर मीन्स होता है टीचर थे, उनके शिक्षक थे। वे गुरु द्रोणाचार्य जो है उन्हें एक टेस्ट के लिए बुलाते हैं, और टेस्ट में क्या किया जाता है कि द एल्डेस्ट ऑफ पांडव, पांडव लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा था जिसका नाम था युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को कहा जाता है, आस्क किया जाता है कि वो लेकर आए एक बैड पर्सन को। तो यहाँ पर पांडवों के अंदर जो महाभारत के अंदर हमारे को बताया गया है कि पांडव जो है वो गुड नेचर पर्सन थे, तो अच्छे नेचर वाले पर्सन को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि बैड नेचर के किसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ फ्रॉम सोसाइटी, समाज से। और द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स, और कौरव्स जिनको इम्प्योरिटी के बारे में दर्शाया गया है, बुरे चरित्र के दिखाए गए थे, तो उन कौरवों के अंदर सबसे बड़े थे द्रोणाचार्य, दुर्योधन जो है उनको कहा जाता है आज को तो फैच मतलब होता है लेकर आना, कि लेकर आए गुड पर्सन, कि अच्छे व्यक्ति को किसी को लेकर आए फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी समाज के। इन हस्तिनापुर वहां पर रहते थे ये, तो वहां पर उनको कहा जाता है, पांडव जो युधिष्ठिर थे उन्हें कहा जाता है कि एक बैड पर्सन के लेके आओ, और दुर्योधन जो कि एक बैड कैरेक्टर थे महाभारत के, उन्हें कहा जाता है कि गुड पर्सन को लेके आओ, तो यानी कि अपोजिट कहा जाता है बिल्कुल। आफ्टर थोरो मतलब होता है गहरी खोजबीन करने के बाद में बोथ द कजन से रिटर्न, और दोनों ही कजन मतलब होता है चचेरे भाई बहन। जो कजन है वो क्या करते हैं, आफ्टर ए थोरो सर्च बोथ द कजन्स मीन्स होता है चचेरे भाई बहन, दोनों चचेरे भाई बहन जो है रिटर्न लौटते हैं एम्प्टी हेडेड, और दोनों ही जो है वो खाली हाथ आ जाते हैं, वापस लौट कर आ जाते हैं, उनको कोई इस प्रकार के जो है वो नहीं मिलते। युधिष्ठिर और दुर्योधन जो है, द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, शुद्ध दिमाग वाले युधिष्ठिर को वो फाउंड पाता है एवरीवन बी पायस एंड प्योर, और शुद्ध मस्तिष्क वाले जो युधिष्ठिर है उन्हें सभी पायस मिलते हैं। पायस मीन्स होता है एकदम पवित्र मिलते हैं सभी, यानी कि वो खुद पवित्र थे तो उनको सभी पवित्र दिखाई देते हैं। और इम्प्योर माइंड का जो दुर्योधन होते हैं उन्हें फाउंड एवरीवन
टू बी एविल, क्योंकि उनको अच्छे आदमी को लाने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो वैसी थी, उनको सभी इम्प्योर दिखते हैं। इम्प्योर मतलब था अपवित्र। एज इज द माइंड टू बी द विजन, और यहाँ पर एक कहावत जो है वो एक प्रोवर्ब कहते हैं लेखक जो है, एज इज द माइंड सो इज द विजन। विजन में होता है दृष्टि, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जिस प्रकार की हम लोग सोच रखेंगे तो उसी प्रकार के लोग जो हमारे को अपने चारों ओर जो वो दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे को लेखक जो है दिखाते हैं कि हमें अपनी सोच जो है वो जैसी होती है उसी प्रकार की जो है वो हमारे को जो है आसपास के दृश्य वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये विचारों में जो है प्योरिटी होना अति आवश्यक है। इसके बाद में लेखक कहते हैं प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन, कि माइंड के जो अंदर जो प्योरिटी है वो हमारी दृष्टि का निर्माण करती है। विजन में होता है दृष्टि, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, और यही हमारे वर्ड्स जो है हमारे शब्दों को और हमारे डीड्स मीन्स होता है कार्यों को, वर्क जो कार्यों को क्या करते हैं प्योर करते हैं। इट हैज़ आल्सो पावर टू प्योरीफाई पीपल, और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये क्या कर देती है, माइंड जो प्योरिटी ऑफ माइंड जो है वो क्या कर देती है, पूरे लोगों को पीपल को क्या कर देती है, प्योरीफाई कर देती है, यानी शुद्धिकरण कर देती है लोगों को, विचारिक शुद्धता जो है। एविल हैज नो प्लेस, क्योंकि इसके बारे में और आगे लेखक जो समझाता है, कहता है कि एविल जो है बुराई जो है वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। वहां पर जब क्या हो जाती है, प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति हो जाती है प्योरिटी की। जहाँ प्योरिटी होती है वहां पर एविल जो है बुराई जो है उसका नामो निशान तक नहीं रहता है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और न ही ये इतना पास फेस होता है सामना करना, न ही ये सामना कर पाती है प्योरिटी का। इम्प्योरिटी जो अशुद्धता है वो प्योरिटी का कभी सामना नहीं करनी, यानी झूठ जो है वो सच का सामना कभी नहीं कर सकता है। ये लेखक जो ये दिखाते हैं। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, क्योंकि डार्कनेस जिस प्रकार डार्कनेस जो अंधेरा जो है वो सामना नहीं कर सकता किसका, सन का। तो इस एग्जाम्पल के साथ में ये लेखक कहते हैं इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, और जैसे इम्प्योरिटी जो है प्योरिटी के सामने आती है तो ये चेंज हो जाती है, बदल जाती है प्योरिटी के अंदर, यानी प्योरिटी जो है इम्प्योरिटी को भी प्योरिटी में बदल देती है, यानी कि अच्छे गुणों वाले लोग जो है बुरे गुणों वाले लोगों को भी अपने अंदर बदल लेते हैं। फूल्स हु कम टू स्कॉफ, और फूल होते हैं मूर्ख, जो मूर्ख लोग जो है जिनको कहा जाता है कि स्कॉप करते हैं। स्कॉप मीन्स होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना किसी का। रिमेन टू प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जो फूल्स होते हैं जब कभी भी आते हैं तो प्योरिटी के सामने, यानी कि अच्छे व्यक्तियों के सामने आते हैं, तो उनकी प्रेजेंस के अंदर वो प्योरिटी के प्रेजेंस में बिल्कुल प्रे करते हुए दिखाई देते हैं, यानी दया की याचना मांगते हुए दिखाई देते हैं। विलन्स हु कम टू हार्म्स, विलन जो खलनायक है, विलन मतलब बुरे करेक्टर के लोग जो है वो क्या करते हैं, जो कि हार्म करने आते हैं, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने आते हैं। स्टैंड इन द एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और विलन जो है वो भी अच्छे चरित्र के सामने, अच्छे प्योरिटी के सामने जो है वो क्या हो जाते हैं, एडोरेशन करते हैं। एडोरेशन मतलब होता है पूजा अर्चना करना, यानी कि किसी की विनम्र भाव से दिखाना, झुक जाना किसी के सामने। तो विलन जो है वो भी झुक जाते हैं प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के अंदर। मर्डरर्स बिकम वॉरियर्स, मर्डर मतलब मर्डर करने वाले जो है बिकम वॉरियर्स ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और ये भी भक्त बन जाते हैं, वॉरियर्स बन जाते हैं पीस शांति के इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी की उपस्थिति के अंदर। पावा हरि बाबा वाज ए सेंट, इसके बाद में अनदर एग्जाम्पल जो है वो लेखक देते हैं हमारे को। एक संत जो है, सेंट जो उनकी बात बताते हैं कि पावा हरि बाबा जो है एक सेंट थे, एक संत थे। ही वाज प्योर एंड पायस, वो बिल्कुल प्योर थे और पायस थे। प्योर और पायस दोनों का एक ही अर्थ होता है बिल्कुल विचारों से और मन से शुद्ध होना। और ही लाइक ए वेरी सिंपल लाइफ, और बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल ही एक झोंपड़ी कुटिया के अंदर रहते थे। वन डे व्हेन ही वाज अस्लीप, मतलब सोए हुए थे। एक दिन वो सोए हुए होते हैं तो वहां पर एक थीफ जो एंटर करता है उनके ड्वेलिंग को। ड्वेलिंग मीन्स होता है निवास स्थान। उनके निवास स्थान जो झोंपड़ी कुटिया उनकी थी, तो उनके अंदर क्या आ जाता है, एक चोर घुस आता है। प्लेस एंड टुक अवे द वेसल, वेसल मीन्स होता है बर्तन, और वहां से एक बर्तन जो है वो लेकर चला जाता है जिसके अंदर कंटेनिंग मतलब संग्रहित था फूड, भोजन। द सेंट वॉक अप, और जैसे इस संत जो इस आवाज को सुनते हैं तो उनकी नींद जो वो खुल जाती है, वॉकअप जाग जाते हैं। रनिंग थी और दौड़ते हुए चोर को देख लेते हैं। इमीडिएटली तुरंत ही क्या करते हैं वो, द पिक्ड अप रिमेनिंग टू वेसल, वहां पर अन्य दो बर्तन जो पड़े होते हैं खाना बना करके, यानी कि
जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग कुकिंग करते हैं, तो इसी प्रकार वो भी दो अलग बर्तन वहाँ पर पड़े होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। इनके अंदर कंटेनिंग संग्रहित था बॉइल्ड वेजिटेबल, उबली हुई सब्जियां, एंड कर्ड, एक में क्या था, कर्ड, कर्ड मीन्स होता दही, जो दही था वो था, एंड रैन आफ्टर हिम, और इस दोनों चीज़ों को लेकर के उनके चोर के पीछे जोड़ देते हैं, जो संत पावा हरि बाबा जो है उनके पीछे जोड़ते हैं संत जो है चोर के, और उसको पीछे दौड़ते हुए कहते हैं कि रुको भाई, तुम एक ही लेके जा रहे हो, पीछे से ये दो रह गए हैं, इनमें भी खाना है, ये भी खा लो तुम लोग। तो जो थीप जो है वो स्टॉप रुक जाता है। स्टैंड जो है वो अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, पहुंचते हैं उसके पास में विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, और अपने मन के हृदय की पवित्रता के साथ में उसको जाकर कहते हैं, चाइल्ड फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, ये भोजन क्या है जो तुम लेकर दौड़े हो, इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट होता है अपर्याप्त, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम ये खाना जो है वो भी ले लो, प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, हरी मतलब होता है जल्दी, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से बैठकर भोजन करो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। यू मे सॉरी द थीफ वाज वंडरस्ट्रक, इस सभी बात को सुन करके, वार्तालाप सुन करके थीफ चोर जो है वो वंडरस्ट्रक मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाता है, और बाय द एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह, जो स्नेह के शब्द उसने बोले थे पावा हरि बाबा ने, ऑफ प्योर सोल, शुद्ध आत्मा से बोले के शब्दों को सुन करके वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। देयर वाज ए चेंज इन हिम, और उसके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। ही पोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट विदाउट, और वो क्या करता है, दंडवत प्रणाम करता है। पोस्टेड मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, पोस्टेड, और संत को दंडवत प्रणाम करता है झुक करके, और विदाउट, बिना किसी बीइंग प्योर एट हार्ट, की शुद्ध हृदय से शुद्ध हुए बिना हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अन्य कोई व्यक्ति इमिटेट करता है, इमिटेट मतलब नकल करना, अन्य कोई व्यक्ति जो वो नकल भी करेगा उस सैंड की तरह, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे, थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं। कि मन से किए हुए भाव जो है वो एक्चुअल होते हैं, और जब हम लोग नाटक कर रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं वैसा करने का, तो लेखक कहता है कि उनकी जगह अगर कोई और आदमी होता और वो पीछे दौड़ता उनके साथ में, तो उसके भावों के अंदर वो प्योरिटी जो है वो नजर नहीं आती, और हो सकता है कि परिणाम कुछ अलग ही होते। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, और हो सकता है कि चोर क्या करता, ब्लो मतलब होता प्रहार करना, टेक अवे वेसल, और दोनों बर्तन जो वो लेकर भाग जाता, वेसल जो उनको लेकर भाग जाता। द टेस्ट ऑफ द जेन्युइन प्योरिटी इज, और जो जेन्युइन मतलब होता मौलिक वास्तविक जो प्योरिटी जो है उसका जो टेस्ट है वो अलग ही होता है, और क्या होता है, बिल्कुल मेटाफोराइजिंग होता है। मेटाफोराइजिंग होता है परिवर्तन करने वाला, चेंज कर देने वाला, उनके अंदर चेंज करने वाली क्या होती है, परिवर्तित कर देने वाली एबिलिटी होती है। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। इसके बाद में एक अंदर एग्जाम्पल जो वो पेश करते हैं कि हम लोग जो है अपने अंदर प्योरिटी किस प्रकार से ला सकते हैं, क्या गुण हैं जो उनको अपना करके हम लोग अपने अंदर प्योरिटी लाएं। तो ऋषि गौतम जो है उनकी कहानी सुनाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष ऋषि, एक विशेष ऋषि की बात मैं कर रहा हूँ कि गौतम ऋषि जो है उन्होंने एक तपस्या की ऑब्टेन करने के लिए। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। सर्टेन पावर, विशेष शक्तियाँ, कुछ विशेष पावर जो है उनको प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, अनेकों दिनों तक, मंथ्स एंड ईयर्स, कई वर्षों तक ही ऑब्जर्व मतलब होता है निरीक्षण करना किसी प्रकार के। रेग्यूर्स मतलब होता है कठोर, रेग्यूर्स कठोर, और ऑस्ट्रीज मीन्स होता है तप, ऑस्ट्रीज, और काफ़ी दिनों तक वो तप करते हैं वहाँ पर। और ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, और यहाँ तक कि वो क्या है, इस तप के दौरान न तो ईट करते हैं न ड्रिंक करते हैं, यानी घोर तपस्या करते हैं। वो स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, और वो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं। ही कंट्रोल द सेंस, अपने सारे सेंस जो वो कंट्रोल कर लेते हैं। मेडिटेट करते हैं ऑन द चूजन डेटी, और किसी एक खास चुनी गई डेटी मतलब होता है इष्ट देव जो है, तो उसकी पूजा करते हैं वो। वन डे इन द मॉर्निंग, और एक दिन जब सुबह क्या करते हैं, वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप। डिप मतलब होता है डुबकी लगाना,
और एक दिन सुबह सुबह वो डुबकी लगाने के लिए नदी की तरफ जाते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज अ ट्री, और वहाँ नदी के बैंक मतलब था किनारे पर, नदी के किनारे पर वहाँ पर एक पेड़ था जिसकी ब्रांचेस जो थी वो क्या थी, वर वेरी आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड द रिवर्स। आउटस्ट्रेचिंग होता है की और बढ़ी हुई थी नदी की तरफ। तो नदी के किनारे जो पेड़ था वो काफी लंबा था, बड़ा था, और उसकी टहनी जो है वो इतनी बड़ी थी, लंबी थी कि वो नदी के ऊपर से फैली हुई थी। एक क्रेन वाज सीटेड, और वहां उसके ऊपर क्या था, एक क्रेन जो है, एक सारस जो वो बैठा हुआ था ब्रांचेस के ऊपर। व्हेन द गौतम वाज इन द नेक डीप वाटर, और गौतम ऋषि जब गर्दन तक गहरे पानी के अंदर चले गए थे, फेसिंग टुवर्ड द सन, और सूर्य की तरफ मुंह करके, फेस करके क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। विद एन ऑस्ट्री माइंड, और उनका जो बिल्कुल संयमी दिमाग था, ऑस्ट्री मतलब होता है संयम से भरा हुआ, मस्तिष्क जो उनका बिल्कुल संयम से भरा हुआ था, और वो पूरा एकदम परमात्मा के अंदर लीन होकर के भक्ति कर रहे थे, अपनी ड्रॉपिंग कर रहे थे, पानी चढ़ा रहे थे। और तभी ड्रॉपिंग यहाँ क्रेन के लिए कहा गया, ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन, जो क्रेन है उसकी ड्रॉपिंग कहते हैं, बीट जो उसने मल जो है वो त्याग किया, तो वो ड्रॉपिंग जो है वो उसके सिर के ऊपर आकर गिर जाती है, गौतम ऋषि के ऊपर। ही फेल्ट डिस्टर्ब्स, और इस बात से जो है वो ऋषि जो है वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं। एनॉयड मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्से हो जाना, और अपना आपा हो जाना। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, और वो उस तपस्या के साथ में उस पक्षी की तरफ क्या करते हैं, क्रोध से देखते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और उस तपस्या के प्रभाव से अगले ही क्षण जो पक्षी जो है उस क्रोध के से जल करके भस्म हो जाता है, मर जाता है। यानी कि द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैज obtained द पावर, और ऋषि इस बात को देख करके बहुत खुश होते हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर आ गई है कि मैं किल कर दिया इस बर्ड को विद वेरी गेज। वेरी मीन्स होता है केवल मात्र, गेज मतलब निहारना या नजर देना किसी की तरफ। तो कहता है कि मैंने इसको देख करके इसको कल्याण कर दिया इसका, तो मेरे अंदर इतनी पावर आ गई है। तो इस बात से देख करके ऋषि जो बहुत खुश होते हैं। आफ्टर वाइल, कुछ ही समय के अंदर, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज, और कुछ समय के बाद अपने स्नान करने की प्रक्रिया से निवृत्त होने के बाद में वह एक गांव के अंदर जाते हैं, विलेज के अंदर जाते हैं। स्टूड बिफोर ए हाउस, एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं। साउट मतलब होता है चाहना या इच्छा प्रकट करना। आर्म्स होती है भिक्षा, और भिक्षा मांगते हैं, चाहते हैं उनसे, फ्रॉम द हाउस वाइफ, उस गृह स्वामिनी जो होती है उससे कहते हैं कि भाई मुझे दक्षिणा या जो भिक्षा जो है वो दो। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, और लेकिन वह उस समय क्या होती है, अपने डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, कोर्स मीन्स होता है वर्क, कार्य। उस समय वह अपने घरेलू कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा बिजी होती है। तो गौतम ऋषि जो उनको बाहर खड़े खड़े क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। गौतम वेटेड फॉर ए मिनट, कुछ मिनट के लिए गौतम ऋषि जो वो मिनट वेट करते हैं वहां पर। ही वाज अनोयड, लेकिन इस बात से वो क्या हो जाते हैं, एनोइंग करने लगते हैं, यानी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और विद द डिले इन द रिस्पॉन्डिंग, और क्योंकि उसने क्या की थी, डिले की थी। डिले मीन्स होता है देरी कर दी थी रिस्पॉन्ड करने में। रिस्पॉन्ड मतलब उत्तर देना या भिक्षा डालने में। टू हिज कॉल, भिक्षा, और जो कॉल उन्होंने लगाई थी भिक्षा उसका उत्तर देने में, यानी कि उसको वेट करना पड़ा था। द लेडी केम, और कुछ समय के बाद में वो लेडी जो बाहर आती है, लुक्ड एट हिम जेंटली, और उनकी तरफ अच्छी तरह से देखती है बिल्कुल, और कहती है कि सर आई एम नॉट ए क्रेन, लेकिन श्रीमान जी आप इसी क्रोधित दृष्टि से मेरी तरफ नहीं देखें, मैं वो क्रेन नहीं हूँ। यानी उस पुराने इंसिडेंट की वो बात कर रही होती है कि तुमने उस क्रेन को किल्ड कर दिया, मार दिया। स्टेयर मतलब था घूर कर देखना, अपने आंखों को घूर के देख करते हुए उस क्रोध से उसको जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन श्रीमान जी माफ करें, मैं वो क्रेन नहीं हूँ, वो सारस नहीं हूँ। सॉरी फॉर द डिले, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझे देरी हो गई। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मेरा पहला कर्तव्य था अपने हस्बैंड और अपने फीडिंग होता भोजन खिलाना, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को मैं भोजन खिला रही थी, और इसके क्रिया में मैं लेट हो गई, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये क्रोध जो है वो, आपका क्रोध जो है वो मेरे लिए जायज़ है। प्लीज एक्सेप्ट, कृपया एक्सेप्ट कर लें द फूड। द ऋषि वाज शॉक्ड, ऋषि जो है इस बात से क्या होता है, शौक होता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि यार इस घटना जो है इसको कैसे पता चला, पुरानी घटनाक्रम जो है। ही कुड नॉट नो हाउ शी वाज एबल टू लर्न, और वो नहीं जान पाए कि इसको किस प्रकार से पता चला उस घटनाक्रम का, पुरानी वाली का, अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली शॉर्ट वाइल एगो, जो कि मरा था अभी कुछ समय पहले। शॉर्ट वाइल मतलब कुछ समय पहले। द लेडी फर्दर सेड, फर्दर मीन्स था आगे, इससे आगे वो औरत जो उनको कहती है कि सर डोंट बी सरप्राइज, इतना आश्चर्य जो सरप्राइज मत करो। आई एम ए हम्बल मतलब तुच्छ, हम्बल, आई एम हम्बल हाउस वाइफ, मत एक तुच्छ सी गृहिणी हूँ, अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की सेवा करती हूँ, घर को चलाती हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, अगर आपको तपस्या के बारे में
और यदि जानना है, ऋषि गौतम जो तपस्या करके आए थे पहले और अत्यधिक उन्होंने शक्तियां अर्जित कर ली थी, लेकिन वो शक्तियां जो है प्योरिटी के बिना क्या थी, बिल्कुल बेकार थी। तो वो कहते हैं कि आपको तपस्या के बारे में अगर जानना है और तपस्या के बारे में, तो आप क्या करो, तपस्या एंड द अटेनमेंट, अटेनमेंट होता प्राप्ति, और उससे किस प्रकार से इन शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है, इसको तेज को, इतने प्योरिटी को और पावर। प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब विशेष, एक विशेष व्यक्ति का मैं तुम्हें पता बता रही हूँ, तो आप वहां जाइए। वेयर द हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको दे रही हूँ। सेइंग सो, ऐसा कह करके सी गेव हिम द एड्रेस, और ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया, उसको एक एड्रेस दिया। अम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, अम्बल्ड मतलब होता है अपमानित, अम्बल्ड, और अपमानित होकर के, और क्रेस्ट फॉलन मतलब निराश होकर के। अपमानित और निराश होकर के ऋषि जो है वेंट एज डायरेक्टेड, और वैसा ही किया ऋषि ने, क्योंकि उनके पास में कोई और चारा नहीं था। तो इस घटनाक्रम से बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित थे कि इस महिला को उन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है, तो वो जानना चाहते थे इस बारे में। तो वो सीधा जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर उसको डायरेक्ट किया गया था, डायरेक्ट मतलब था निर्देशित किया गया था जाने के लिए। आई वॉज ए ग्रेटर शौक, और इट वॉज ए ग्रेटर शौक, यह उसके लिए बहुत ही बड़ा शौक था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर गया था वो पर्टिकुलर पर्सन के पास में, वो बिल्कुल क्या था, ऑर्डिनरी था। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, वो आदमी जिसके पास उस औरत ने उसको भेजा था वो बिल्कुल क्या था, सामान्य था, एकदम ऑर्डिनरी पर्सन था, सिंपल मैन। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, और उसी समय जब ऋषि ने को उसने देखा, उस आदमी ने कहा होली सर, होली मतलब पवित्र, अरे पवित्र श्रीमान जी, ऋषि संत महोदय, वेलकम, स्वागत है आपका। आई नो, मैं जानता हूँ अबाउट द क्रेन्स डेथ, जो क्रेन की डेथ हुई उसको बारे में मुझे सब कुछ पता है। द हाउस वाइफ एडवाइस, और जो हाउस वाइफ है, गृहिणी जो थी, उसने एडवाइस दी, आपको सलाह दी मेरे पास में आने की। तो ये सब बातें मैं पहले से जानता हूँ। प्लीज वेट ए लिटिल, करके थोड़ा इंतजार करें, एंड आई शैल टेक यू होम, थोड़ी देर बाद में मैं क्या करूँगा, आपको घर लेकर जाऊँगा। लेटर एट होम द ऋषि वाज सरप्राइज, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद में ऋषि जो और ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं तुसी देख करके। द मैन डिलेइंग, डिले मतलब देरी करना, कि आदमी जो है वो और ज़्यादा देरी कर रहा है उनके लिए, इन फर्दर, और फर्दर मतलब था आगे, और आगे देरी कर रहा है उनको। ही वाज बिजली, बिजली इंगेज, बिजली मतलब व्यस्त होकर के, इंगेज मतलब बिजी था, दोनों मीनिंग जो सिमिलर मीनिंग है, कि वो बहुत ज़्यादा बिजी था सर्विंग, सेवा करने में पेरेंट्स, अपने माता पिता की। तो घर पर जाकर के भी वो ऋषि को इंतजार करवाते हैं और अपने माता पिता की सेवा करते हैं, यानी कि जो सच्चा उनका कर्तव्य था उनको पूरा करते हैं। ही डिड नॉट सीम टू हैव रेडी एनी स्क्रिप्चर्स, और ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भी स्क्रिप्चर्स जो है, स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ, कि जो धार्मिक ग्रंथ है उस व्यक्ति ने नहीं पढ़े होंगे, ऐसा उनको ऐसा लगता है। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्रीज, और न ही ऐसा लगता था कि उसने क्या किया था, स्क्रिप्चर मीनिंग आया है यहाँ पर। एक तो स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ, और ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्रीज, ऑस्ट्रीज मीन्स होता है जो तपस्या, जो जिसको बोलते हैं अपने ऑब्जर्व, यानी ऑस्ट्रीज मीन्स होता है तपस्या। और ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने कोई खास धार्मिक ग्रंथ यानी बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ी, और इसी बात को समझना चाहते हैं कि यार इसके पास में ऐसा क्या खास है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन उसका चेहरा जो है उसके ऊपर क्या था, ब्राइट मतलब एकदम चमकीला, तेज था उसके चेहरे पर प्योरिटी का। प्योरिटी ऑफ माइंड इन द प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, उनकी उपस्थिति के अंदर इतना प्रभाव पड़ता है कि ऋषि जो वो क्या देता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है ऋषि के मन के अंदर। हिज प्राइड ऑफ तपस्या, उनका जो प्राइड था, प्राइड होता है घमंड, जो घमंड था ऋषि का वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाता है। ऋषि जो है वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि मैंने उसके बाद में क्या ऐसा किया, जो क्रेन है उसके साथ में। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, और इसके बाद में जो वो क्या हो जाते हैं, मॉडेस्ट मतलब विनम्र हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ही बिकम प्योर विदाउट एनी एंगर, और बिल्कुल प्योर हो जाते हैं बिना किसी क्रोध के। इलविल, इलविल मतलब था बुरी कामना, पूरा मन के अंदर किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरी कामनाएं करना। और जो उनका हॉटीनेस थी, हॉटीनेस मतलब होता है अहंकार, हॉटीनेस जो अहंकार की भावना थी, तो वो सब चीजें जो है अहंकार, तो ये सब चीजें जो वो ऋषि जो वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ही वाज सिंसियर, अब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या बोल जाते हैं, सिंसियर मतलब ईमानदार बन जाते हैं सर्विस सेवा के अंदर। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी को बिल्कुल फेथ के साथ में करते हैं। फेथफुल मतलब होता है विश्वसनीय, भव्य। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, कि बिना प्रेम के साथ में और बिना सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ के साथ में सेवा करना क्या है, प्योरिटी है, प्योर है।
द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। और जो प्योरिटी की पावर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है और प्राइसलेस है, क्योंकि वो औरत जो है उसने भी अपने पति की और अपने बच्चों की सच्चे मन से सेवा की थी, और उसके मन के अंदर ऐसा बिल्कुल प्योरिटी थी, तो उसके पास में प्योरिटी का क्या था, प्योरिटी जो उन्होंने दी अपने परिवार को, तो उसकी एनर्जी थी, उसकी पावर थी उनके पास में। और इस ऐसा ही उस आदमी के साथ में होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की मन से, सच्चे मन से प्रार्थना जो प्रथम करते हुए उसको दर्शाता है। तो ये बात जो है इसी को समझ में आ जाती है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी ऑफ प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स। तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब तत्व, जो तत्व है, जो प्रकृति के तत्व है, उनके अंदर न केवल एबिलिटी है प्योरीफाई करने के, शुद्ध करने की चीज़ों को, बट आल्सो बीइंग्स एज वेल। लेकिन जो मनुष्य जो है उनके बारे में भी ऐसी प्रकृति के अंदर पावर है कि सभी को वो समय समय पर इस प्रकार की शिक्षा देने के अवसर प्राप्त करती है, प्रदान करती है। सॉरी, मैन मेक्स यूज ऑफ एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी। और आदमी जो है इनका यूज करता है, इन एलिमेंट्स का प्योरीफाई करने में अपनी बॉडी को। वेरी ऑफन प्राय, ऑफन मीन्स होता प्राय, प्राय अक्सर हम लोग देखते हैं फॉर वांट ऑफ प्रॉपर, वांट मतलब चाह, इच्छा के अंदर, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट की, प्रॉपर मतलब उचित और शुद्ध वातावरण की तलाश के अंदर मैनी जेम्स रिमेन्स, कि अत्यधिक प्रॉपर और प्योर की खोज के अंदर हम लोग बहुत सारे जेम्स जो है, जेम्स मतलब होता है रत्न, जेम्स, बहुत सारे रत्न जो है वो छुपे हुए रह जाते हैं सैंड के अंदर। औरों की तलाश में बहुत सारे छोटे मोटे रत्न जो है वो छोड़ देते हैं हम लोग। एंड मैनी ए फ्लावर, बहुत सारे फूल जो है विदर्ड, सूख जाते हैं, अवे अनसीन इन थॉट्स, अनसीन मतलब अनदेखा जिनको, बहुत सारे फूल खिल करके बिना किसी की नज़र पड़े ही मुरझा जाते हैं। तो ऐसे जो है प्रकृति के अंदर भी उदाहरण है। तो हम लोग हमेशा से ऐसी एक्सेप्ट नहीं करें कि हमारी तरफ किसी का ध्यान जाए। समटाइम, कभी कभी इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त होता है, और इम्प्रॉपर मतलब अनुचित ट्रेनिंग जो है स्पॉइल्स द इनबोर्न ट्रेंड, कि कभी कभी अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण जो हमें मिलता है, हम लोग सीखते हैं बचपन से बड़े होते इस दौरान, जो हमारे को प्रशिक्षण मिलता है अपने माता पिता से और हमारे समाज से, तो वो स्पॉइल कर देता है हमारे इनबोर्न। कोई आदमी जन्म से बहुत अच्छे गुण लेकर पैदा होता है, लेकिन उसके बाद में उसका वातावरण के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उसकी वर्च्यू जो है वो क्या हो जाती है, वर्च्यू मतलब मूल्य, जो गुण है वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाती है। इवन इफ द इनबोर्न नेचर, यहाँ तक कि जन्मजात नेचर जो है लिटिल इम्प्योर, क्या हो जाता है, बिल्कुल इम्प्योर, थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है। वी कैन प्योरीफाई इट, हम लोग इसको प्योरीफाई कर सकते हैं, मेक इट परफेक्ट, इसको सही बना सकते हैं। थोरो नर्चर, नर्चर मतलब होता है प्रशिक्षण या पोषण, थोरो मीन्स होता है गहन, गहन प्रशिक्षण, गहन, और नर्चर मतलब होता है पोषण, अच्छा पोषण और अच्छी शिक्षा देकर के हम लोग इसको सही कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट्स आर डर्टी विद डर्टी, और जैसे हम लोग देखते हैं कि गली के जो कुत्ते हैं वो हमेशा गलत लोगों के लिए डर्टी के साथ में डर्टी होते हैं, डर्टी हैबिट्स जो वो रखते हैं। बट एज वेल एज हम लोग जैसे इन कुत्तों को पालते हैं, ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण करते हैं, डॉग का इज नॉट वेरी क्लीन, वो बिल्कुल साफ नहीं होता है। शुरू के अंदर जो कुत्ते जो बिल्कुल साफ नहीं होते हैं, बट बिहेव्स वेरी मैथडोलॉजिकली, कि हम लोग जो है कुत्ते जो है वो सबसे पहले जो लेके आते हैं कुत्तों को पालने के लिए, तो वो परिवार के अंदर ढलने में और हमारे साथ में एडजस्ट होने में टाइम लगाते हैं। तो उनके अंदर भी इस प्रकार के परिवर्तन जो वो धीरे धीरे दिखाई देते हैं। ये लेखक जो इस बात के माध्यम से दिखाते हैं हमारे को कि डॉग जो है इज नॉट ओनली क्लीन, कि न केवल साफ सुथरे होते हैं, जो कुत्ते हम लोग ब्रॉट अप करते हैं, पालते हैं, वो न केवल साफ सुथरे होते हैं, बट बिहेव वेरी मैथोडिकली, बहुत सभ्य तरीके से, यानी कि मैथोडिकली मतलब सभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं हमारे साथ में। एंड डिसेंटली, डिसेंटली मतलब होता है सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से, डिसेंटली। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, और आदमी के अंदर भी लेखक कहता है कि इस प्रकार के जो है जन्मजात गुण जो है वो पाए जाते हैं, जन्म से प्राप्त। इनहेरिट मतलब जन्म से प्राप्त, और ट्रेट्स मतलब होते हैं गुण। मनुष्य के अंदर जन्मजात गुण जो है इस प्रकार के पाए जाते हैं जैसे एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ एग्जांपल ऊपर जैसा कुत्ते ने बारे में दिया कि कुत्ते गली के अंदर रहने के कारण क्योंकि उनकी उचित उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता है, तो उस कारण से वो उसी प्रकार का गंदा व्यवहार जो वो करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी प्रशिक्षण में, हमारी देखभाल में पलने वाले कुत्ते जो हमारे घर पे हम लोग रखते हैं, तो वो उसी प्रकार का व्यवहार जो वो करते हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग ऑफ द बिकम, थोड़ा मतलब गहन प्रशिक्षण जो है बिकम मीन्स बन जाता है, अच्छे आदमी को निर्माण करता है, यानी कि जिनको संस्कार बोलते हैं। यहाँ संस्कार लिखा है, संस्कार यानी कि नेचर और स्वभाव। संस्कार और प्रवृत्तियाँ जो है वो प्रभावित करते हैं द इम्प्योर लेगेसी, जो अशुद्ध
जो लेगेसी है, लेगेसी में होता है विरासत, जो जन्म से हमारे को मिली है, यानी कि बुरे गुण जो हमारे अंदर आज आगे होते हैं, तो लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स, की बुरे गुण जो एनिमल्स अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं उनको वास कर देते हैं हम लोग। कुत्तों को पालने के बाद में वो मनुष्य के साथ में रहता है तो वो वास ऑफ हो जाते हैं, उनके बुरे गुण जो पशुता उनमें खत्म हो जाती है और उनके अंदर क्या आ जाता है, एक प्रकार का लेटेंट आ जाता है। लेटेंट मतलब गुप्त रूप से, ये जो प्रशिक्षण हम लोग देते हैं तो ये गुप्त रूप से इनको प्रभावित करते हैं और उनके अंदर क्या करता है, गुप्त रूप से विद्यमान रहते हैं उनके अंदर, लेकिन इनको क्या कर दिया जाता है, प्योरिटी कर देते हैं। मैन इज मेड टू साइन। इसी प्रकार ये मनुष्य को भी क्या करते हैं, साइन करने में सक्सेस देते हैं। एक प्रकार का जो प्योरिटी का तेज जो है हमारे ऊपर आ जाता है। इसके नेक्स्ट जो है लेखक जो है वो बात करता है पैरट्स का एग्जांपल देता है पैरट्स के बारे में, कि पैरट्स जो वो स्पीक करते हैं, बोलते हैं इफ ट्रेंड, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तोते को अगर बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है मनुष्य के द्वारा तो वो बोलने लग जाती हैं। दे कैन इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना। अभी ये लोग नकल करते हैं ह्यूमन स्पीच का, मनुष्य की आवाज़ का। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल्स। 2 पैरट्स जो है उनको ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण करना या बड़ा करना। 2 पीपल, 2 अलग अलग लोगों के द्वारा 2 अलग अलग तोतों को बड़ा किया जाता है। वन वाज ए हंटर, जिनमें से एक क्या था, हंटर था, एक शिकारी था, और अदर वाज ए स्कॉलर, और दूसरा क्या था, एक स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम में करते हैं लोग। ते बहुत ट्रेंड, दोनों ही ट्रेंड करते हैं अपने पेट्स को, अपने तोतों को, पेट्स मतलब पालतू तोतों को स्पीच करने के लिए, बोलने के लिए। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर, पहला तोता जिसको ब्रॉट अप किया था किसने, हंटर ने, स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, वो किस प्रकार के शब्द बोलता था, हार्शनेस से जुड़े हुए। हार्शनेस होता है कर्कश, उसके शब्द जो वो कर्कशता से भरे हुए होते थे, तो उसी प्रकार के शब्द जो वो हमेशा बोलता था। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, और उसके एक्सप्रेशन जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा क्रूड थे, बहुत ज़्यादा यानी कि कड़वे थे, यानी कि क्रूड मतलब कड़वे। र्यूड थे, बिल्कुल र्यूड मतलब होता है क्रूर, एकदम क्रूर, जंगली। अनसिविलाइज मतलब होता है असभ्य, असभ्य भाषा जो वो बोलता था। द सेकंड बर्ड हैड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, और दूसरा पक्षी जो वो अर्जित कर लेता है सॉफ्टनेस अपनी भाषा के अंदर। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, और ये जो है किस प्रकार की भाषा बोलता था, रिफाइनमेंट की भाषा। रिफाइनमेंट होता है शुद्ध एकदम से, बिल्कुल रिफाइंड, और रिफाइनमेंट से संबंधित और कल्चर से संबंधित, कल्चर मतलब सभ्य, अच्छी सभ्य और शुद्ध भाषा बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग, और पहले वाला पक्षी जो हंटर ने पाला था उसने कहाँ से सीखा, वल्गर जो है, वल्गर मतलब असभ्य, जो असभ्य उसका या जो ढंग था उसका स्लैंग ढंग था। स्लैंग मतलब होता है गंवार, एकदम गंवार जो ढंग था उसका उसने सीखा क्रूल हंटर से, हंटर उस शिकारी से सीखा। और उसके जो कस्टमर उसके पास में आते थे, जो वहाँ पर कुछ भी बातें बोलते रहते थे, वहाँ से वो उसको सीखता था, उनकी नकल करता था और वैसी बातें वो सीखता था। द लेटर वाज किक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड, लेकिन लेटर मतलब बाद वाला, लेकिन बाद वाला तोता जिसको उस कॉलर ने पालन पोषण किया था तो वो क्या था, क्विक था, बिल्कुल रिपीटिंग करने में काइंड वर्ड्स, बहुत दयालुता से भरे शब्दों को। अफेक्शनेट मतलब सहन, यानी कि बिल्कुल स्नेह से भरे हुए शब्द जो है वो बोलता था, स्नेह से भरे। अफेक्शनेट मतलब स्नेह। बिकम एंड फेयरवेल, फेयर मतलब अलविदा कहना, लोगों को स्वागत करना, वेलकम करना उनका, उनको फेयरवेल बोलना, ये सब चीज़ें वो सीख गया था। जब कोई नए गेस्ट आते थे उनका स्वागत करता था और घर से वापस रिटर्न करते समय उनको फेयरवेल बोलता था। स्कॉलर का जो पैरट था वो। बोथ पेरेंट्स वर ब्रदर्स, लेकिन दोनों ही तोते बचपन से क्या थे, भाई थे आपस में, और उनके अंदर जन्मजात गुण जो है बिल्कुल एक जैसी थे, बोर्न सेम मदर थे, एक ही माँ के जन्मे हुए। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, और जब उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनके ब्रिंगिंग अप मतलब लालन पोषण होना, यानी कि उनको बड़ा करना, उनके बड़े करने के जो तरीके थे वो दोनों के बदल गए। उनका एटमॉस्फियर जो है, एटमॉस्फियर होता है वातावरण, जो बदल गया, अवेलेबल अराउंड जो उनके चारों ओर था। देयर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन यानी कि भाव जो उनके बदल गए, बिहेवियर जो उनका बदल गया। ये सब चीज़ें जो है वो बदलाव जो है इनका आया, किसके कारण, उनके जो है पालन पोषण के कारण आया, उनके बिहेवियर के अंदर इन सब चेंजेस जो वो डिफर्ड मतलब एक दूसरे से अलग था। वेरी ग्रेटली, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उनको, और दोनों ही जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये केवल पर्याप्त नहीं है। इफ़ वी आर बोर्न प्योर, लेकिन अगर हमारा
यह हम कभी भी पर्याप्त नहीं है। लेखक कहते हैं कि किसी अच्छे घर में जन्म लेने से मात्र से हम लोग प्योर हो जाएंगे, तो ये कोई बात जरूरी नहीं है कि हमारा जन्म, अच्छे घर के बच्चे जो है वो भी बिगड़ जाते हैं बुरों की संगति के अंदर। तो ये बात लेखक जो कहते हैं, इट्स नॉट इनफ इफ वी आर बोर्न प्योर, हमारा जन्म शुद्धता के साथ में हुआ तो ये केवल काफ़ी नहीं है। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमॉस्फेयर, कि हमारा शुद्ध वातावरण हो हमारे आसपास का, अमंग कल्चर मतलब सभ्य, हमारे आसपास के लोग जो वो सभ्य हो। एज द इनबोर्न प्योरिटी, अन्यथा हमारे अंदर जो जन्मजात प्योरिटी जो है विल विदर अवे, विदर मतलब तो मुरझा जाना, विदर, हमारे अंदर जो जन्मजात प्रवृत्ति है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। गेट एक्लिप्स्ड, और बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक्लिप्स मतलब तो गायब हो जाना। बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम्स एंड प्लेस इन प्योर एनवायरनमेंट, जो कि क्या होगा, कंटेमिनेटिंग संक्रमणकारी, जो संक्रमित कर देना, प्रभावित करने वाला है, यानी संक्रमित मतलब या दूषित करने वाला। टाइम एंड प्लेस जो है इम्प्योर कर देगा, इम्प्योर मतलब अशुद्ध वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है वो प्रभावित करेगा, और हमारी जन्मजात जो अच्छे गुण है हमारे उनको क्या कर देगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा। और ये लेसन जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने लिखा है, जो कि क्या थे, अच्छे खासे इन्फ्लुएंट इंडियन राइटर थे, और प्रिंसिपल थे विवेकानंद कॉलेज जो है तिरुवनंतपुरम वेस्ट मदुरई के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कार्य किया, और प्योरिटी के बारे में इन्होंने यहाँ पर हमारे लेसन जो वो लिखा है। और लेसन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्योरिटी जो है वो क्या है। इन प्योरिटी इज पावर, डॉक्टर के सुब्रमण्यम जो है एलिबोरेट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे जो पहलू है प्योरिटी के, और इलस्ट्रेशन करते हैं, एग्जाम्पल पेश करते हैं। एंशियंट इंडियन एपिक, एंशियंट मतलब प्राचीन भारतीय एपिक जो ग्रंथ है उनके बारे में वहाँ से कहानियाँ लेकर आते हैं, महाभारत की और ऋषि गौतम की, और उनकी कहानियाँ जो हमारे को सुनाते हैं एग्जाम्पल्स पेश करने के लिए। और बहुत सारे मॉरल वैल्यूज जो है वो, कल्चरल हेरिटेज हमारी जो है उसको लेकर आती हैं। द ऑथर जो है वो डिस्कस करते हैं सुप्रीमली फॉरगिवनेस, कि हमारे अंदर फॉरगिवनेस से मतलब था क्षमा, क्षमा के भाव होने चाहिए हमारे अंदर। कॉर्टेसी मतलब था शिष्टाचार होना चाहिए। पोलाइटनेस विनम्रता होनी चाहिए। मर्सी मीन्स दया होनी चाहिए। और बेनिवलेंस और कॉन्जुगियल कंपनी जो है, हमारी जो आसपास की कंपनी जो है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। और एनेबल टू प्योरीफाई आवर सोल एंड ट्रांसफॉर्म, और हमारे ये सब चीज़ें जो अगर हमारे अंदर होगी तो हमारे अंदर क्या आएगा, बदलाव आएगा एक, और हम लोग क्या बन जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नेचर जो हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ही आल्सो फोकस ऑन द फैक्ट दैट फेथफुल परफॉर्मेंस के ऑफ ड्यूटी के प्रति जो हम लोग कर्तव्य प्रति निष्ठ रहते हैं, तो हमारा जो है गुड डूइंग एक्ट जो है वो क्या करते हैं, हमारे को और ज़्यादा ग्रेटनेस के साथ में वर्चुअल प्योरिटी जो प्राप्त करवाते हैं। तो प्योरिटी इस पावर के अंदर हमने सीखा है कि हमें नैतिक मूल्यों के ऊपर चलना चाहिए, और हमारे विचार, मन और विचारों के अंदर बिल्कुल शुद्धता जो होनी चाहिए। ये आज के लेसन की हमारे के अंदर हमारे जो मॉरल सीखा है हम लोगों ने। तो आज का लेसन जो हम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके राय जो हमें कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।